9 नवंबर 1992 को सीबीआई ने अरेस्ट किया हर्षद मेहता को इन द केस ऑफ अ बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम ऑफ 5,000 करोड़ रुपीस, जहां हर्षद मेहता ने एसीसी सीमेंट की शेयर प्राइस 200 से डायरेक्टली 9,000 तक पहुंचा दी थी विद इन 2 इयर्स। और इसे आज तक का वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम माना जाता है, जो कि स्कैम 1992 के नाम से फेमस है। और उसके ऊपर स्कैम 1992 के नाम से एक वेब सीरीज भी बनी है जो कि बहुत फेमस है। बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि स्कैम 1992 में एक्चुअली में हुआ क्या था, जो कि हर्षद मेहता ने कैसे इसे पैसे अर्न किए और कैसे बैंक्स को फेक रिसिप्ट दी। और स्कैम 1992 2023 में पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर्षद मेहता को समझने से पहले हमें हर्षद मेहता के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। जो भी हर्षद मेहता है, उनका जन्म 29 जुलाई 1954 को हुआ था, जो कि गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जहां इनके फादर स्मॉल टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। और आफ्टर स्कूलिंग इन्होंने बीकॉम कंप्लीट की अपनी लाला लजपत राव कॉलेज से इन 1976। और बीकॉम करने के बाद ये बॉम्बे को आए और बॉम्बे को आने के बाद करीब 8 साल इन्होंने अलग अलग सेक्टर में जॉब की, जस्ट लाइक सीमेंट वर्कर और सॉर्टिंग डायमंड। उसके बाद में इनकी जॉब लगी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। और इस कंपनी में हर्षद मेहता एज अ सेलर पर्सन थे। और इसी वक्त हर्षद मेहता को इंटरेस्ट आया स्टॉक मार्केट में, और इसी रीजन की वजह से कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया इस कंपनी से। और इसके बाद में इन्होंने ज्वाइन किया बी अंबालाल ब्रदर्स को। और उसके बाद में स्टॉक ब्रोकर बने रहे जेएल शाह के लिए और नंदलाल शाह के लिए। एंड ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम हर्षद मेहता की पोजीशन इंक्रीज होती गई और 1990 तक इन्हें मीडिया में स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन के नाम से लोग जानने लगे। और इसी वक्त इन्होंने अपना स्कैम करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि एसीसी सीमेंट के शेयर जो कि करीब थे 200 रुपीज के, इन्होंने अपने स्कैम से इस शेयर की प्राइस करीब 9,000 तक पहुंचा दी विद इन 2 इयर्स। बट ऐसा कौन सा स्कैम कर रहे थे हर्षद मेहता, जो कि विद इन 2 इयर्स इन्होंने 9,000 तक शेयर प्राइस पहुंचा दी। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे विद द ग्राफिकल मेथड। दरअसल हर्षद मेहता ने अपने स्कैम को करने के लिए रेडी फॉरवर्ड डील का यूज किया था, जिसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। दरअसल 1990 में गवर्नमेंट को अपने खर्चे चलाने के लिए या फिर कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए अपनी सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ती थी, जो कि गवर्नमेंट को बैंक्स के द्वारा इस सिक्योरिटी लेनी पड़ती थी। दरअसल 1990 में क्या होता था कि जो भी गवर्नमेंट होती थी, उनको अपने खर्चे चलाने के लिए या फिर कोई भी प्रोजेक्ट करना हो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते थे। जिस रीजन की वजह से वो क्या करते थे कि जो भी बैंक्स होते थे उन पे एक सिक्योरिटी लगाते थे, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स लगाते थे, और उनको कहते थे कि आप हमको पैसे दो, हम उसके एक्सचेंज में बहुत हाई लेवल पे इंटरेस्ट देंगे। सो ये जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते थे ये कंपलसरी होते थे हर बैंक के लिए, तो हर बैंक को लोन देना कंपलसरी था। सो जस्ट अज्यूम एचडीएफसी और एसबीआई बैंक है, और इन दोनों बैंक्स ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दी। और कुछ समय के बाद में जो भी एचडीएफसी बैंक है, इनके ऊपर क्राइसिस आ गए या फिर एचडीएफसी को पैसे की जरूरत है। सो ये जो भी एचडीएफसी बैंक है, ये पहले क्या करता था कि एसबीआई बैंक को कहता था कि आप मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लो और मुझे कुछ तो भी पैसे दे दो या फिर लोन दे दो, और कुछ दिन के बाद में आप मुझे मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दो और मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। तो ऐसे ही कुछ जो भी बैंक्स होती थी वो एक दूसरे को मदद करती थी, और इसे ही कहते थे रेडी फॉरवर्ड डील। और ये जो भी दोनों बैंक्स की डील होती थी, इसमें ब्रोकर और मीडिएटर होते थे, जो कि उनका मेन रोल था इन बैंक्स के डील को करना। जो कि इनका काम होता था कि कोई भी बैंक्स को सिक्योरिटीज बेचनी है तो उनके लिए बायर ढूंढना, और जिन बैंक को सिक्योरिटीज खरीदनी है उनके लिए सेलर ढूंढना। और जो भी हर्षद मेहता थे वो भी एक ब्रोकर और मीडिएटर थे, जो कि इस बैंक की डील को करते थे। और इसी रेडी फॉरवर्ड डील में कुछ लूप होल्स थे, जो कि हर्षद मेहता को इसके बारे में पता था, और इसी लूप होल्स का यूज किया हर्षद मेहता ने अपने फायदे के लिए। बट कैसे, चलिए जानते हैं। सो जस्ट अज्यूम 4 बैंक से एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस। सो जस्ट अज्यूम हर्षद मेहता एसबीआई बैंक की सिक्योरिटीज लेते हैं और एसबीआई बैंक को कहते हैं कि मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो बायर ढूंढने के लिए। और आफ्टर दैट जस्ट अज्यूम हर्षद मेहता जाता है बायर ढूंढने के लिए, और बायर रहता है एचडीएफसी बैंक। तो जो भी हर्षद मेहता है वो क्या करेगा कि एचडीएफसी बैंक को कहेगा कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको कुछ तो भी दिन में सिक्योरिटीज ला के दूंगा। सो इन शॉर्ट हर्षद मेहता एचडीएफसी बैंक की तरफ जाकर सिक्योरिटीज के पैसे ले लेता था, और एचडीएफसी बैंक को कहता था कि मुझे कुछ तो भी दिन का टाइम दे दो, मैं आपको सिक्योरिटीज ला के दूंगा। और ऐसे ही कुछ जो भी हर्षद मेहता है वो एसबीआई बैंक के सिक्योरिटीज और एचडीएफसी बैंक के पैसे अपने पास रख लेता था कुछ दिन के लिए। बट आरबीआई
आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी बैंक्स डायरेक्टली ब्रोकर के नाम पे अपना चेक इशू नहीं कर सकती थी। दरअसल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने वाले बैंक्स को अपना चेक डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने वाले बैंक्स के ऊपर इशू करना था, बट वही ये बैंक्स ब्रोकर के ऊपर करती थी जो कि हर्षद मेहता ब्रोकर थे और उनके नाम पे ये चेक इशू किया जाता था। और उस वक्त बहुत सारे बैंक्स को पता ही नहीं होता था कि उनकी डील कौन से बैंक के साथ हो रही है, बिकॉज बैंक सीधा हर्षद मेहता से डील करते थे। और इसी रीजन की वजह से हर्षद मेहता सिक्योरिटी खरीदने वाले बैंक्स को अपने नाम पे चेक इशू करने के लिए कहते थे। पर तभी हर्षद मेहता ने रेडी फॉरवर्ड डील में बहुत सारे लूपहोल्स फाइंड किए और तभी इन्होंने अपना रियल स्कैम स्टार्ट किया। हर्षद मेहता उस पैसे को लेते थे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे शेयर की प्राइस बढ़ाने के लिए, यानी स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। और कुछ दिनों के बाद में जब एसबीआई बैंक हर्षद मेहता को सिक्योरिटीज के पैसे मांगती थी तो हर्षद मेहता दूसरे बैंक से ढूंढने लग जाता था जिसको सिक्योरिटीज खरीदनी है। जस्ट अज्यूम आईसीआईसी बैंक, और आईसीआईसी बैंक को सिक्योरिटीज खरीदनी है तो हर्षद मेहता उनके पास जाता था और पैसे ले लेता था और उनको कुछ दिन का टाइम मांग लेता था और एसबीआई बैंक के पास जाकर अपने पैसे दे देता था। और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के डील को कंप्लीट करने के लिए हर्षद मेहता और बैंक्स के पास जाता था और ऐसे ही कुछ डील करता था। और वो बैंक्स भी अपने सिक्योरिटीज का पैसा मांगती थी तो हर्षद और बैंक्स के पास जाता था डील करने। तो इसी तरह हर्षद बहुत सारे बैंक्स के लिए ब्रोकर का काम करता था और इसी डील से बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। और इसी तरह हर्षद ने रेडी फॉरवर्ड डील का यूज चेन की तरह किया। सो अब तक हमने देखा कि कैसे एक बैंक दूसरे बैंक को सिक्योरिटीज बेचती थी, बट एक्चुअली में जो भी सिक्योरिटीज बेची जाती थी वो सिक्योरिटीज नहीं होती थी बल्कि एक रिसिप्ट होती थी जो कि बैंक्स के द्वारा दी जाती थी, जो कि नॉर्मल रिसिप्ट होती थी। और इस रिसिप्ट से ये प्रूव होता था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल हो गई है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने वाली बैंक्स को उनको अपना पैसा मिल गया है। सो आफ्टर दैट हर्षद मेहता शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए उनको और पैसे चाहिए थे, जिस रीजन की वजह से जो भी हर्षद मेहता है इन्होंने अपना स्कैम नेक्स्ट लेवल ले गए। दरअसल इन्होंने अपने बैंक्स के फेक रिसिप्ट बनाना स्टार्ट कर दिए थे और उन्हें यूज करते थे पैसे लेने के लिए, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने वाले बैंक से वो पैसे लेते थे और उनको फेक रिसिप्ट दे देते थे। और आफ्टर दैट उनका काम हो जाता था तो उनकी फेक रिसिप्ट ले लेते थे और उनके पैसे दे देते थे। तो इसी ट्रिक से जो भी हर्षद थे उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे शेयर मार्केट को मैनिपुलेट किया और बहुत ज्यादा पैसे अर्न किए। जहां एसीसी सीमेंट के शेयर 200 पे रन कर रहे थे उन्होंने कुछ ही मंथ्स में उसे करीब 9,000 तक पहुंचा दिया था बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन। और इसी शेयर प्राइस के बूस्ट को देखते हुए बहुत सारे लोग शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करने लगे और बेसिकली एसीसी सीमेंट पे इन्वेस्ट करने लगे। और आफ्टर दैट जो भी शेयर प्राइस है वो टॉप कर जाती थी तो जो भी हर्षद मेहता है वो अपने शेयर्स को वापस ले लेते थे और बहुत लार्ज अमाउंट में पैसे कमा लेते थे। शेयर की प्राइस इतनी गिर गई थी जिस रीजन की वजह से हर्षद को बहुत लार्ज स्केल पे लॉस हुआ था और उसी लॉस की वजह से जो भी इन्होंने बैंक से पैसे लिए थे उसको ये रीपे नहीं कर पाए। और इस पैसे को रीपे न करने की वजह से जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और इनका स्कैम एक्सपोज किया ऑन 23 अप्रैल 1992, जहां टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज में इन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि हर्षद मेहता स्कैम कर रहे हैं। और तभी हर्षद मेहता का स्कैम एक्सपोज हो गया और तब बैंक्स को पता चला कि जो भी हर्षद मेहता रिसिप्ट देता था वो फेक देता था और उसी फेक रिसिप्ट की वजह से बैंक्स को करीब 3 से 4 हजार करोड़ का लॉस हुआ था। और उसी वक्त स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर गया था और बहुत सारे इन्वेस्टर को लॉस हुआ था। और उसी के साथ विजय बैंक के चेयरमैन जिन्होंने हर्षद मेहता को उनके नाम का चेक इशू किया था उन्होंने सुसाइड कर लिया। और उसी वक्त बहुत सारे बैंक्स हर्षद मेहता को पैसे मांगने लगे जो कि बैंक्स को इतना बड़ा लॉस हुआ था। पर जो भी हर्षद मेहता है उनके पास इतने पैसे नहीं थे जो कि तभी मार्केट क्रैश कर गया था, जिस रीजन की वजह से जो भी हर्षद मेहता है उनको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया 9 नवंबर 1992 को। और उसी वक्त हर्षद मेहता के ऊपर करीब 600 सिविल एक्शन सूट और 70 क्रिमिनल केसेस के चार्जेस लगे थे। बट अब सवाल आता है कि जो भी स्कैम 1992 में हुआ था वो 2023 में पॉसिबल है क्या? तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। दरअसल पहले जो भी पैसे इन्वेस्ट किए जाते थे वो ऑफलाइन किए जाते थे ब्रोकर्स के द्वारा और जो भी स्कैम होते थे और रिसिप्ट होते थे ये भी ऑफलाइन किए जाते थे। बट अब 2023 में ये सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है जिस वजह से कोई भी स्कैम के चांसेस ही नहीं बनते। सो दोस्तों, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो या फिर वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपको मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।